यीशु दे जलाल नहीं गावांगा सब बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा। अपने हाथ को उठा के मेरे साथ गाते हुए ओ दिन आओ तो जिंदगी भी पावांगा ओ दिन आओ तो जिंदगी भी पावांगा हाँ ओ दिन आओ तो जिंदगी भी पावांगा बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा यीशु दे जलाल नहीं गावांगा ओ दिन नाम तो जिंदगी भी पावांगा ओ दिन नाम तो जिंदगी भी पावांगा तालियों के साथ बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा यस बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा गाये तेरी हमदो सना यीशु तेरी पूजा करा मैं तालियों के साथ गाये तेरी हमदो सना यीशु तेरी पूजा करा मैं तालियों के साथ बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा यीशु दे जलाल नहीं गावांगा यीशु दे जलाल नहीं गावांगा बस यीशु दे जलाल नहीं गावांगा जलाल उठाओ और प्रार्थना करो, मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर पिता जो हम तेरा वर्ड सुनने जा रहे हैं, तेरा वचन, उसके लिए हमें समझ बुद्धि दे चुके हो। जो कुछ हम सुनेंगे समझेंगे निश्चय उस पर हम चल चुके हैं और फल ला चुके हैं तेरी महिमा के लिए। खुदा आज का वचन हमारी जिंदगी के लिए खास होगा, कोई इसे चुरा नहीं पाएगा, कोई ऐसी चीज बाधा नहीं आएगी, पूरी तरह मेरे मन में बैठ जाएगा और इस पर मैं चलूंगा। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो अभी बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से और अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। आपने इस गवाही को ध्यान से सुनना है और इस गवाही को आज ही हम शाम को काट कर डाल देंगे और आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोग इस गवाही को सुने और परमेश्वर उनका जीवन भी बचाए जैसे बहुत सारे लोगों का बच रहा है। तो नाउ स्टार्ट ये गवाही। ओके अपोस्टल जी, ये भाई का नाम सौदागर बैठा है, ये झारखंड के रहने वाले हैं, साथ में इनकी पत्नी है। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 1992 में इनकी शादी हुई और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इनकी शादी हुई इनके जीवन में हालात ज़्यादा खराब होने शुरू हो गए। पहले भी खराब थे क्योंकि इनके मदर फादर की पहले डेथ हो चुकी थी। फिर अपोस्टल जी शादी के बाद इनके हालात और ज़्यादा बिगड़ गए, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फिर अपोस्टल जी उन प्रॉब्लम्स में चल ही रहे थे कि फिर उसके बाद इनका पहला बच्चा, इनका बेटा इनके घर में पैदा हुआ। लेकिन अपोस्टल जी जैसे वो बच्चा पैदा हुआ तो उसको निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे क्योंकि बहुत सारा इलाज करवाने के बावजूद भी उसको कोई राहत नहीं मिल रही थी। और अपोस्टल जी उन दिनों में इनके पास कोई इतने पैसे भी नहीं थे, तो इनका कहना है कि लगातार उस बेटे का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे बच्चे यानी कि बेटी ने इनके घर में जन्म लिया और अपोस्टल जी सेम उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई निमोनिया की, उसका भी ट्रीटमेंट करवा रहे थे, दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ, बेटा। तो अपोस्टल जी तीनों को ही ये निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई।
पैदा होने से। जी पास्टर जी। उसको भी माइक देकर रखो साथ में। हेलो हाँ हाँ। अच्छा जी पापा जी। जैसे वो तीनों बच्चे पैदा हुए, पहले एक पैदा हुआ, दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ, जन्म से वो बीमार रहने लगे। जी पापा जी। जन्म से नमोनिया हो गया, तरह तरह की बीमारियां। जी पापा जी। अच्छा फिर आगे? पास्टर जी इनका कहना है कि उनका इतना ज्यादा पेट फूल जाता था जिसकी वजह से ये उसी समय भागकर उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे। जो भी इनके पास था उनके क्या हो रहा है? सही रखो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना चाहिए ना हमारा। हाँ पास्टर जी जितने भी इनके पास पैसे होते थे सारे उनके इलाज के लिए खर्च कर देते थे। जो भी इनका काम धंधा बिजनेस पैसे आते थे। जी पास्टर जी। क्या बिजनेस क्या था तुम्हारा? कुछ मेरा बिजनेस नहीं था पापा जी, हम खेती बाड़ी के काम करते थे। वो खेती बाड़ी बिजनेस ही होगा ना? जी जी वही। उसी से जो पैसा आता था खेती बाड़ी से। जी पापा जी। और कोई पैसा आता था कहीं से? कोई पैसा नहीं। खेती बाड़ी से जो भी आता था सिर्फ मतलब पास्टर जी इनके 2.5 एकड़ इनके हिस्से की जमीन आती है। हाँ। और 2.5 एकड़ में खेती करके ये अपना गुजारा करते हैं, उसी में से अपने परिवार को इलाज के लिए से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। मतलब तकरीबन उसी में से जो कुछ होता था इनके घर में उसी कमाई से होता था। वही एक सोर्स था। जी पास्टर जी। बस वही। फिर? और पास्टर जी इनका कहना है कि जब इनके पास ट्रीटमेंट करवाते करवाते कोई पैसा नहीं बचा और कई बार तो इनके बच्चे सीरियस हो जाते थे जिसकी वजह से इनको कई बार लोगों से मांगने पड़ते थे। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। ऐसे करके पास्टर जी इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने घर की चीजें ऐसे बेचनी शुरू कर दी, जैसे गहना और साइकिल घड़ी तक इन्होंने बेच डाली पास्टर जी इलाज करवाने की। जी जी पापा। घर की छोटी छोटी चीजें भी दुखी होकर घड़ी तक साइकिल तक भी बेच दिया, जी पापा जी। क्योंकि पैसा कोई दे नहीं रहा नहीं और जो दे रहे थे उनका कर्जा चढ़ रहा था। चल रहा था। तो यहाँ तक कि पापा जी हम अपने वाइफ के सारी गहना भी बेच दिए। सारा जो भी गहना था वो भी बेचकर उन पर लगा दिया। जी पापा जी। तो इतने वो बीमार रह रहे थे। तो आप जैसे हम जो भी हमारा धर्म होता है उसमें जो भी भगवान होता है हम पूजा करते हैं, उसकी खूब की पूजा पाठ। नहीं पापा जी हम इस धर्म में नहीं थे पापा जी। नहीं अपना धर्म जो आप जी जी अपना में बहुत कुछ किया, बहुत किया, बहुत कुछ किया, मतलब फिर भी कुछ हल नहीं हो रहा था। कुछ हल नहीं। सारा करने के बाद बहुत कुछ किया पापा जी, यहाँ तक कि बहुत तांत्रिक बाबा के पास गए, बहुत दूर दूरी गए। जो वहाँ बताइए, एक बार मुकेश बाबा जो आए थे वहाँ तक भी हम गए। मुकेश बाबा नहीं आए थे? नहीं मुझे पता हाँ, नहीं। हाँ। अब हम की बारी वहाँ तक भी गए। बहुत सारे बाबा लोग के पास जहाँ बताते वहाँ चले जाते, कहीं कुछ नहीं होता। ये बेटा की इतना बड़ा पेट फूल के वजह अच्छा से फूल कर पेट बाहर आ जाता था। बाहर बड़े वाला बेटा को लगता कि ये पेट फाट के ऐसे ऐसे चरचरा करके। तो उसके गरज में हम लोग लागा हुआ धान को भी बेच दिए, रेहन रख दिए थे, बेचे नहीं सॉरी। मतलब एक दिन कैसे कैसे पास्टर जी इनका कहना है कि घर के बर्तन तक भी इन्होंने बेच दिया। सोच लो, ऐसी हालात थी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था इससे बाहर कैसे आना है। और पास्टर जी इनका कहना है कि जब इनके सोचो घर के बर्तन तक जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, इतनी सीरियस मैटर, तीनों बच्चों की बीमारियां। अच्छा फिर? और पास्टर जी इनका कहना है कि इस प्रॉब्लम के लिए जब कोई पैसा नहीं बचा इलाज करवाने के लिए, तो इनका कहना है कि इन्होंने धान की खेती लगाई हुई थी। उस समय तकरीबन काटने ही वाले थे, लेकिन इनके पास जब इनके बच्चे सीरियस हो गए तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाना था, तो कोई पैसा नहीं था इनके पास। उस समय पास्टर जी इन्होंने धान की खेती का आधा एकड़ 1000 रुपए में भी गिरवी डाल दिया। ओहो हो, सोच लो, खड़ी खड़ी फसल, आधा एकड़ जमीन, अभी थोड़ी कच्ची थी ना, पकी नहीं थी, तो खड़े खड़े उस कच्ची फसल को 1000 रुपए में जमीन को गहने रख दिया। इसलिए ताकि उस समय कोई समझ नहीं आ रहा था कहां से पैसा आएगा। और लोग क्या सोचते थे तुम्हारे बारे के, इसको कोई पैसा ना दो, इसका तो हाल ही यही है। जी पापा जी कहीं भी मांगते थे ना, हाँ, तो लोग बोलते ना कि इसको पास तो बहुत कर्ज हो गया, तो कहाँ से भरेगा, कैसे भरेगा ये पैसा, कैसे भरेगा, और कौन देगा इसको, कौन देगा, ऐसे चल रहा था। अच्छा हाँ। फिर? और पास्टर जी ऐसे करके इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब थी। जो भी घर में आता था सब ऐसे इलाज में चला जाता था। ऐसे करके इनकी कंडीशन लगातार चलती जा रही थी। तीनों बच्चों का इलाज करवा रहे थे। यहाँ तक कि पास्टर जी इनका कहना है कि इनके बड़े से जो छोटे वाले भाई है 2 नंबर वाले, उनके बच्चे को भी ये सेम। आप एक काम करो, कहाँ खड़ा करना है इसको भाई, बोल जल्दी, इसको कहाँ खड़ा करना है? हाँ
शादी, हाँ। अपोस्टल इनका कहना है कि जो इनके बड़े भाई से छोटा भाई है उसके बच्चों को भी सेम नमूने की प्रॉब्लम हो चुकी थी, फिर उसके बाद उससे छोटे भाई के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम। अच्छा जी, बड़े भाई के बच्चों को भी, छोटे भाई के बच्चों को भी यही चल रहा था, यही हालात चल यही रहा हालात चल रहा था। था। अच्छा फिर और अपोस्टल जी ऐसे करके ये पूरी तरह से परेशान थे, धार्मिकताओं में पूरी तरह से डूबे पड़े थे, सब कुछ कर रहे थे जैसा जैसा इनको बताया जा रहा था, तो लेकिन कोई भी कहीं से इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। और अपोस्टल जी ऐसे करके इनके बच्चों की एज तो बढ़ रही थी लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं जा रही थी। मतलब बड़े हो गए जी तब भी वो रोग चल रहे थे, बड़े होने के बावजूद भी। जी अपोस्टल जी। सोचो बचपन से लेकर बड़े हो गए बच्चे, ये भाई कैसे जिंदगी जी रहा होगा, कैसे कर्ज उठा उठाकर ट्रीटमेंट चल रहा था, कर्ज चढ़ गया था, सब कुछ जिंदगी बेकार पड़ गई। बहुत बेकार। क्या सोच रहे थे उन दिनों में जब कोई हल नहीं हो रहा था? कभी कभी तो ऐसा लगता था पापा जी कि कहीं विदेश भाग जाए, देश छोड़ दे, अच्छा बेबस कहीं होकर भाग जाए। सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं जी पापा या जी, सुसाइड कर छोड़ लो। के भाग जाऊं। सोच लो ये इतना कितना कष्ट आता था। कुछ समझ ही नहीं जब आएगी इंसान को तो क्या करेगा इंसान, सोच लो आप लोग। अच्छा फिर उसके बाद लास्ट में एक बीवी का भी बताया था आपने। और अपोस्टल जी ऐसे इन प्रॉब्लम्स में चल ही रहे थे कि इनको कहना है कि उसके बाद इनकी बीवी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, लगातार ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी बीवी के बच्चेदानी में स्वेलिंग बढ़ गई है जिसके कारण आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अपोस्टल जी इन्होंने कैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और ऑपरेट करवाया अपनी बीवी का, लेकिन ऑपरेट करवाने के बाद ये बताते कि कुछ समय के बाद जैसे फिर से इनकी बीवी के बच्चेदानी में स्वेलिंग हो जाती थी और इनका कहना है कि उसी समय वो स्टिचेस वाली जगह से बच्चेदानी फट जाती थी और फिर से जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दूसरी बार भी ऑपरेट कर दिया। अपोस्टल जी उसके बाद तीसरी बार फिर से वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तीसरी बार फिर से बच्चेदानी वहीं से फट गई, फिर से अपोस्टल जी इनका कहना है कि तीसरी बार ऑपरेट करवाया। सोच लो भाई, सोच लो आप लोग, 3 बार की या इससे भी ज्यादा? अपोस्टल जी 4 बार ऑपरेट। ओ बाप रे, 4 बार ऑपरेशन कराना पड़ा एक ही प्रॉब्लम के लिए। जी एक ही अपोस्टल जी। प्रॉब्लम के लिए पापा जी 4 बार ऑपरेशन करा। जब करा के लौटते 6 महीना होता, 8 महीना होता, पता चलता कि फिर उसी टाका फट गया। फिर वो फट गया टांका। जी फिर लेकर के दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते, फिर पता चलता कि ऑपरेशन करना होगा। सचो बच्चों का रोग हालात चल रहा है हाँ और बीच में ये पत्नी भी बीमार। अच्छा फिर इसका भी क्या? अपोस्टल जी ऐसे करके जब चौथी बार ऑपरेशन करवाया तो फिर डॉक्टर ने कोई जाली वगैरह डाली जिससे वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई अपोस्टल जी, लेकिन लगातार दर्दें रहती थी, इनकी वाइफ को भी बीपी बढ़ जाता था, बहुत ज्यादा ये परेशान थे। अपोस्टल जी ऐसे करके अपने पूरे परिवार का इलाज करवा रहे थे, लेकिन चलते चलते अपोस्टल जी ये भाई को भी बीपी बढ़ गया और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। अपोस्टल जी इस बंदे को भी ये चिंता करके, हालात देखकर, हालातों से समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे आना, इसका बीपी बढ़ने लगा, सिर फटने लगा और हार्ट अटैक हो गया। फिर और अपोस्टल जी जैसे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट के दौरान अपोस्टल जी इनको डॉक्टर ने बताया कि आपकी हार्ट की एक नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है जिसकी वजह से स्टंट डालना पड़ेगा। अच्छा तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2.5-3 लाख कैसे तैसे करके इन्होंने फिर उस समय अपना स्टंट डलवाया। और अपोस्टल जी जैसे ये स्टंट डलवाकर वापस आ रहे थे और ट्रेन के थ्रू अपने घर में वापस आ रहे थे, अपोस्टल जी उस समय इनकी फैमिली बोल रही थी कि आप सीट पे बैठ जाओ ट्रेन की, किसी को कहा कि बैठने दो, तो अपोस्टल जी उस समय पूरी सीट बुक थी और बल सब लोग बैठे थे सीटों के ऊपर। जी। किसी भाई को कहा कि थोड़ी सी जगह दो, तो वो क्या कहने लगा? अपोस्टल जी उस समय वो बहुत ज्यादा बोलने लगा कि मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ। ऐसे उसने भी अपने दुखों बीमारियों के बारे में इनको बताना शुरू कर दिया और कैसे तैसे करके। अच्छा वो जो बंदा जिसको उन्होंने कहा थोड़ी जगह दो, वो आगे से बताने लगा कि मैं खुद बीमार हूँ, दुखी हूँ। पेट क्या उठाया था? कपड़ा? अपोस्टल जी उसने भी अपने कपड़े उठाकर ऐसे पेट से दिखाया कि मैं तो जख्मों से भरा पड़ा हूं। देख मेरे जख्म, मैं तो खुद मर रहा हूँ। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर कैसे भी करके थोड़ी जगह मिली? अपोस्टल जी फिर उनके साथ ये बैठे, अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनकी आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई और फिर उसके बाद अपोस्टल जी उन्होंने बताया कि मैं तो किसी चर्च में जा रहा हूँ जहां पे मेरा हल होगा, क्योंकि मुझे किसी ने गुड न्यूज दी है। अच्छा किसी ने गुड न्यूज दी उस बंदे को? जी। वो चर्च जा रहा था? जी अच्छा अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी
उसके बाद और पास्टर जी, आ भी पंजाब में ही रहा था। जी पास्टर जी पंजाब में ही रहा था यहाँ। ठीक है, फिर तो पास्टर जी उसके बाद जैसे इन्होंने आपस में एक दूसरे का नंबर लिया और पास्टर जी इन्होंने उनको बताया कि जब तुम्हारा भला होगा तो मुझे भी बताना। तो पास्टर जी इस तुम्हारे दिमाग में यीशु को लेकर फीलिंग अच्छी नहीं थी? कभी भी नहीं पापा। मतलब आप जब वो बात कर रहा था तब भी आप सोच रहे थे कुछ नहीं है, ऐसे ही नहीं, फालतू हाँ, बात पापा जी, हाँ, है, एकदम फालतू बात है, जी, ऐसे सोच रहे थे? जी जी पापा जी। अच्छा, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद जहां पे वो जा रहा था उससे पहले ही उसे किसी इंसान ने मिला, वहीं ट्रेन में कोई ट्रेन इंसान में मिला। कोई और इंसान मिला जो यहाँ आता था चर्च। जी पास्टर जी। उसने फिर अपनी मिनिस्ट्री को उसको गुड न्यूज दी, उस बंदे को, बीमार को। जी पास्टर जी। अच्छा, फिर पास्टर जी वो यहाँ पर आया सुखपारायण मिनिस्ट्री में और यहाँ पर आकर पास्टर जी आपके द्वारा ले हैंड उसके ऊपर हुई और वो बंदा सारी बीमारियों से आजाद हो गया। सोच लो, जा भी रहा, कहाँ था वो, जा रहा था बंदा जहाँ 25,000 लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं प्रार्थना करने के हाथ रखकर? लेकिन शुक्र है कि परमेश्वर ने उसको हमारी मिनिस्ट्री का सुसमाचार दिया, वो इधर आ गया और जैसे उसकी प्रेयर होती है वो सारी बीमारियों से फ्री हो जाता है। जी पास्टर। फिर इसको क्या कहता है वो फोन फिर पे? पास्टर जी उसके बाद इन्होंने जब ट्रेन से उतर गए फिर अपने घर में गए, इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बातों के ऊपर और पास्टर जी ऐसे चल रहा था कि उसके बाद फिर अचानक इनकी वाइफ की धड़कन बढ़। नहीं, उसने एक बार इसको वीडियो कॉल से बताया। और पास्टर जी उससे पहले इनकी बीवी के ऊपर हालात आ गया था। अच्छा, हालात आ गया था, फिर धड़कन बढ़ गई पास्टर जी, इतनी ज्यादा धड़कन बढ़ गई कि पास्टर जी उसके बाद इनके मुंह से झाग आनी शुरू हो गई, पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी। तब वो इधर आया था? और पास्टर जी वो इधर आया था और उस समय इन्होंने उनको कॉल की। कॉल इन्होंने की? जी पास्टर जी। फिर उसने क्या, तो आप बताओ क्या किया उसने? हाँ, पापा जी ऐसा हुआ ना, वो हमको जब बताए कि नंबर हमारा ले लीजिए, आपका अपना नंबर दे दीजिए, हम जा रहे हैं वहाँ चर्च में और आप भी वहाँ आइएगा, आपका भी ठीक हो जाएगा। हम कहे कि आप जाइए भैया, पहले देख लीजिए, ठीक हो जाएगा तो मुझे बताइएगा। फिर वो यहाँ आए, उनकी जिलेबी टाइप के नस काला पीला से होता है ना पापा जी, हाँ, वो ऐसे हो वो गया। बीमारियां थी वो शैतानी। पूरे ऐसे दिखाए तो हम देख के उनकी दंग हो गए थे बीमारी। हम की किया इतना बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा वहाँ हाँ, प्रार्थना से। हाँ, फिर पापा जी वहाँ आए और दूसर का दिन मेरे पास वो वीडियो कॉल किए, यहाँ दिखाने लगा चर्च। यहाँ दिखाने लगे कि देखिए हम यहाँ आए हैं और हमारी बीमारी आधा खत्म हो गई, कितना था अभी देखिए कितना हो गया। जब हम देखे ना पापा जी, तो वीडियो कॉल से यहाँ लोग दिखाने लगा तुम्हें? लोग दिखाया, मैं जब प्रेयर कर रहा था वो दिखाने लगा। वो भी दिखाया पापा जी। बंदे बन जो आप लोग भी ऐसा काम करो परमेश्वर के लिए, सब लोग सब दिखाओ, लोगों को वीडियो दिखाओ, खुदा का काम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें परमेश्वर बरकत देगा, उतना तुमसे खुश होगा। ये खुदा का काम है, रूहें बचना, जीवन बचना। अच्छा, फिर पापा जी वो अपना भी वीडियो दिखाया, इसका भी और इधर का भी सोचे दिखाया। हाँ? इसके बावजूद भी पापा जी मुझे विश्वास नहीं हुआ, नहीं फिर भी हुआ, मन नहीं बना, नहीं मन बना, दुष्ट नहीं बनने दिया मन पापा जी। अच्छा, फिर इसके बाद में हम बोले ठीक है भैया आएंगे, वैसा होगा तो देखेंगे। हाँ, इसी बीच में पापा जी महीनों नहीं बीता पापा जी, मेरी वाइफ को इतनी हालत कि जो मेरा हार्ट ब्लॉक हुआ था वही चीज इनको हो गई पापा जी। ऐसे सेम, वो एकदम और सेम हो मुंह गए, से झाग भी आता था, झाग आने लगा, अटैक आ गया, आंख फट गया पापा जी, काला वाला दिख नहीं रहा, सिर्फ उजला आंख ऊपर दिख रहा है। अच्छा, घर में एक छोटा सा हमारा हॉस्पिटल भी है पापा जी। हाँ, तो हॉस्पिटल में के मतलब आप ऊपर रहते हो, नीचे किराए पर दिया आपने जगह, किराए पे छोटी दुकान है, हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्पिटल, उनको भी दिखाया? हाँ, वो डॉक्टर साहब आए, देख करके बोले इनकी अटैक कर गया है, ले जाइए, जल्दी ले जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े ले जाइए। फिर पापा जी हम तुरंत 2-4 लाख रुपया लगा के आए थे, कहाँ से पैसा लाए पापा जी कि हम लेके जाएं। फिर स्थिति के अनुसार हम कि ले चलिए भाड़े वाला गाड़ी से। फिर हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए रांची, कि चले जाते हैं रांची लेकर के और इनको कैसे इलाज कराएंगे। पापा जी मेरे पास 2,500 रुपए थे, सिर्फ वो भी खाते में, हाथ में नहीं पैसे थे। और वो किराए वाला मकान से मैंने पैसा ले लिया था, वो पैसा देने के तैयार नहीं था, चूंकि अपने बीमारी में भी ले लिया था, वो बिल्कुल फिर देने के तैयार नहीं था। बहुत सारे लोगों से मैं पैसा मांगा पापा जी, कोई पैसा देने की तैयार नहीं हुआ। फिर तेरा इधर मन नहीं आया आने का? नहीं पापा जी, तो वो वाइफ के लेके मैं बढ़ा आगे रांची के लिए हॉस्पिटल। गाड़ी छूट गई मेरी पापा जी, अब गाड़ी छूट गए, हम लोग भी छूट गए। फिर इसके बाद में लेकर के जब वापस आने लगे,
एक बैग मन बना कि बंगाली दा के पास फोन लगाओ। वो बंगाली दा फिर बताए तांत्रिक बाबा। नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ का गुड न्यूज मुझे अच्छा, दिया, वो बंदे को फोन लगाओ बंगाली अच्छा, दा का। फिर तो वो बंगाली के ही बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली दा हम लोग को बताए थे। हाँ तो वो बंगाली दा के पास फोन लगाए, भैया हमारा वाइफ के भी इस तरीका के बीमारी हो गया भैया, हम रांची जा रहे थे और देखिए ना वाइफ को मैंने लेकर के नहीं जा पाए और वाइफ मेरा नहीं बचेगी, क्योंकि वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करके जब उनको दिखाया मैं कि तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुम तो बात नहीं माना, तुम चले जाता हो वहाँ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री चर्च में, तुम्हारा सारी बीमारी हल हो जाता। हम कि क्या करे भैया जाए? बोले हाँ हाँ तुरंत निकलो, आज शाम की 12:20 में यहाँ गढ़वा रोड से गाड़ी है जम्मू तभी, उसको पकड़ो। हम कि भैया पैसा भी नहीं है, 2500 रुपया है, वो भी खाते में है, मैं कैसे करूँगा? क्योंकि पापा जी से मांगो, पिता परमेश्वर से मांगो, पैसे विश्वास से मांगो, मांगो। अरे वाह, उससे मांगो, सब तुमको देगा, पैसा देगा। ऐसे उसने बताया आपको? हाँ, पैसा मांगो, टिकट मांगो और अपने परिवार के लिए दुआ मांगो, तुम्हारी परिवार ठीक हो जाएगी भाई। हम कि ठीक है, लगे दुआ मांगने। हम भी हार्ट पेशेंट, वाइफ भी हार्ट पेशेंट, मेरे बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे स्टेशन पे पापा जी। फिर हम लोग लेकर के वापस आ गए, दुआ मांगते आए, प्रार्थना करते आए। फिर फोन किए हमें बंगाली भैया पैसा नहीं हो पा रहा है, वाइफ भी ठीक नहीं हो पा रही, कि तुम जाओ ठीक हो जाएगा, वो तुम लेकर जाओ। गुड। फिर वहां से क्योंकि वो मेरी शिक्षा पकड़ गया ना। हाँ, फिर पापा जी वहां से हम लोग पैसा के लिए प्रार्थना बैठ के, बेटा भी बैठ गए, हम भी बैठ गए। जितना थोड़ा बहुत प्रार्थना करना दादा, जो अकील आने लगे करने, पापा जी से मांगने लगे, पिता परमेश्वर तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरा बापों के बाप हो, मेरा यीशु हो, तू प्रभु हो। जितना बताया पकड़ पाए, फिर बोलने लगे। पापा जी हम क्या बोले, जिससे मैं उम्मीद रखा था वो नहीं दिया मुझे एक पैसा, और जिस पर कोई उम्मीद नहीं था वो फोन करके बोल रहा है भैया आपकी हालत खराब है, मैं पैसा दूं। अपने आप देने लगे लोग, आप देने लगे। कितने पैसे हो गए तेरे पास? फिर मेरे पास 45,000 रुपए। कितना पैसा आ गया? 2 घंटे 3 घंटे के 2 अंदर घंटों में? अच्छा, 45,000 खाते में पैसा। फिर आप चले गए रेलवे स्टेशन? नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं गए। फिर टिकट कटाने के लिए एक निजी अथी में गए, पापा दुकान है वहाँ गए, दुकान में गए जहाँ कटता है टिकट। वहां जाकर के बोले भैया हमको अमृतसर के टिकट काट दीजिए, जाना है मुझे वाइफ के लेकर के। बोले अमृतसर के कब जाना है? हम क्योंकि आज अभी जाना है, 12:20 पे गाड़ी है, अभी हमको जाना है लेकर के। वो बोल रहे हैं ना कि भैया आपको दिमाग उमाग खराब हो गया है, आप कैसे टिकट 1 मिनट में मिल जाएगा? तुरंत कैसे टिकट कटेगा भैया, कहाँ से कटेगा? आप देखिए ग्राहक है, आप जाइए भैया, डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए। हम भैया काट दो टिकट भैया, हमारे पिता परमेश्वर की देन से टिकट मेरी खाली है, काट दो भैया, काट दो। बोली क्या है आप डिस्टर्ब मुझे कर रहे हैं? हम देखो ना भैया, कंप्यूटर खोलो ना भैया, खोलो ना। वो फिर बहुत मेरे करीबी थे, वो भी थे बेचारे, परेशान होकर देखे कि जर्नल में नहीं है, अति स्लीपर में नहीं है। हम कि फिर कहाँ है? तो 3rd वाला में होगा, हम देख लीजिए। तो देखे कि AC वाला बोगी में है, लीजिएगा। हम कि हाँ लेंगे। तो बोला पैसा, बोला कि 1600 कुछ रुपए लगेंगे एक आदमी का। हम कि 3200 भी लगे तो काट दीजिए मेरा 4 टिकट, मुझे जाना है, जाना है मुझे। अच्छा 3200 भी लगे तो मुझे टिकट काट को दो भैया। वो मेरा 4 टिकट, दोनों बेटा का, दोनों हम लोग का टिकट दिए और हम लोग वहां से तैयारी बनाए, सारे व्यवस्था किए। जैसे ट्रेन में बैठे क्या होने लगा? वो बोला कि प्रार्थना करते जाना, तुम्हारा वाइफ ठीक हो जाएगा। फिर हम प्रार्थना करते करते घर से निकले, स्टेशन गए। वाइफ बोली हाथ छोड़ दीजिए, हम ठीक हैं, चलेंगे। अच्छा, इसको चंगाई मिलने लगी? चंगाई मिलने लगा। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर वहां से आगे बढ़े। हम लोग के यहाँ से चौपन पड़ता है, करीब 40-50 नहीं 100 किलोमीटर घाट करके चौपन पड़ेगा स्टेशन। उससे पीछे ही थे पापा जी, लेकिन बोली कि हमें बाथरूम जाना है। हम चलिए। हम लोग बहुत खुश हुए, पापा जी के बाथरूम जाने के लिए भी बोल रहे हैं, चलिए। बोले छोड़ दीजिए मेरे को हाथ, हम फ्री हैं, चलेंगे फ्री। अरे वाह, फ्री गई। फिर हम लोग अपने आप गए। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए पापा जी। फिर हम लोग प्रार्थना करते करते, भूख नहीं लग रहा हम लोग का, गाड़ी में गुजारे के भोजन हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग कर लिए पहला ही भोजन। ऐसी हम लोग की ताकत अंदर में आ गई। हम लोग यहाँ आ गए, अमृतसर आए स्टेशन पे। फिर हम लोग वो जो अति भैया हैं, मतलब जहाँ आ गए चर्च ऑटो से?
हाँ भैया एक थे हाँ हाँ, ऑटो वाले, ठीक है, मैं समझ गया, वो हाँ। लेकर के हम लोग के यहाँ जसबीर भैया, हाँ जसबीर भैया लेकर के यहाँ आ गए, उनकी नंबर वही दिए थे बंगाली दा। हाँ वो जसबीर भैया यहाँ लेकर के आए, हम लोग कैसी हुआ, हम्म। हम लोग उस दिन से मेरी वाइफ का आज तक कोई बीमारी नहीं है, फिर आज तक कोई बीमारी नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक है। नहीं, जैसे फिर ये यहाँ आने से चंगाई मिली, फिर हुआ क्या पापा जी, हमको तो चंगाई, इसको भी हमको भी दोनों को मिला चंगाई, लेकिन फिर हम लोग गए तो विश्वास तोड़ दिए पापा जी अपने आप अपने आप। सोचा हमारा धर्म नहीं है, नहीं वो ये लोग पंगा है ना। हाँ। ओ लोगो, वो हमको ये बीच में पंगा है, ये जो इतना बड़ा काम देखने के बाद बीच में ये जो सिस्टम ना धर्म का, ये काम खराब कर देता है। फिर वापस जाकर तोड़ दिया हाँ, विश्वास। अगल बगल के लोग बोले ना कि क्या भैया आप धर्म चेंज कर दिए, हाँ, धर्म चेंज कर दिया, हम ये कहे- बात उससे मन खराब होने लगा। हम प्रार्थना करते थे घर में ना, तो तो ऊपर लोगों छत पे की बातों से हाँ, आपने मन प्रभु से, परमेश्वर से हटा लिया। कुछ कुछ गड़बड़ाने लगा। हम तो उतना नहीं हटाए, लेकिन वाइफ के बच्चे लोग को, हमारा भी, सबको मन धीरे धीरे हटने लगा पिता परमेश्वर से, फिर हमारे यीशु प्रभु से मन लोगों हटने- की बातों से। हाँ, लोगों की बातों से। फिर क्या हुआ जब मन हटा दो? तो मन हटाने लगे तो इनके फिर परेशानी आने लगी, इनको होने लगा, हमको भी कभी कभी इधर दर्द होने लगता, कभी इधर होने लगता। तो बेटा कहता कि पापा चलिए ना एक बार दिखा लीजिए रांची में, हो सकता है दूसरा नस ब्लॉक हो रहा होगा। हम कि बेटा एक बात बोले, मानोगे तुम लोग? बोला हाँ पापा। हम कि बेटा यीशु हमारे प्रभु है, उन्हीं को मानो। मम्मी के देखा था ना क्या हालात था, मम्मी वहीं से न ठीक हुई है। यीशु हमारे प्रभु है, पिता परमेश्वर हमारे हैं, वहाँ जो पापा जी हैं हमारे पापा जी हैं, उन्हीं के पास लेके फिर चलो। फिर हम लोग दोबारा पापा जी यहाँ आ गए। फिर हम लोग 2 महीना बीतते बीतते तक यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ से आए और फिर जे मन बनाए पापा जी हम लोग, फिर आज तुरुक ले हम लोग मन बनाए हैं, कोई परेशानी नहीं पापा जी, ये देख लो, कोई परेशानी नहीं। इसके बीच में एक और बड़ी गवाही मेरी निजी पापा जी सुन लीजिए। हाँ, मेरा बेटा के बड़े वाला बेटा को हमने शादी कर दिया था पहले ही। वो शादी 3 से 4 महीना में गड़बड़ हो गई थी, वो किसी कारण बस। फिर इसके बाद में हम लोग के करनिहार घर में कोई नहीं था करने खाना बनाने वाला। फिर हुआ कि बेटा को शादी कर दिया जाए, लेकिन पता चला कि हार्ट के ऑपरेशन से, इनकी बीमारी से, बेटा बेटी की बीमारी से शादी की सब नीचे लग गए, कर्जे के नीचे। कर्जे तो के पैसा नीचे कहाँ से आएगा शादी के लिए? दबे हुए हैं, कहाँ हाँ, से होगा? हाँ, छोड़ दीजिए 2 साल के बाद करेंगे, हाँ, ऐसा मन बन रहा था। हाँ, बोल छोड़ दीजिए 2 साल के बाद होगा। हाँ, फिर ऐसे अचानक होते 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 रिश्ता वाला बोले कि आए आपके यहाँ। हाँ, तुम बोले काहे लाइएगा, कोई अभी करने की मन नहीं है। वो रिश्ता वाला बोल करके चले आए। आए, लड़का देख के चले गए। हम लोग के बोले लड़की हम लोग देख लिए जा करके। जब लड़की देख लिए तो एक बैग मन बन रहा है कि शादी करेंगे। जब शादी करेंगे, डेट दिन हम लोग सब रख दिए पापा जी। पैसा नहीं था? फरवरी में रख दिया डेट, लेकिन पैसा नहीं है आपके पास? हाँ पापा जी बता रहे हैं पापा जी हम। हाँ। फिर हम लोग डेट रख दिए, एक बैग बे सोचे समझे डेट रख दिए। लेकिन पापा जी मेरे पास कोई पैसा नहीं, सिर्फ एक ही पैसा मेरा किराए के जो मिलता था, 21,000 रुपये महीने मिलते हैं। हाँ। वही पैसा, और एक हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ पापा जी, जिसमें मुझे 10 से 12,000 रुपए मिलते हैं सरकारी। 21,000 वो हो गया, 10-12 हजार आपका हो गया, जो खेती से थोड़ा बता आता है खेती उससे तो नहीं हो रहा है पापा जी, चूंकि पानी बिना बंजर भूमि पड़ गए हैं। हाँ, 4-5 साल यही से। बस पैसा था, यही ये पैसा। सिंपल। हाँ पापा जी। फिर हम लोग सोचे अब कैसे होगा, डेट रख दिए। रिश्ता वाला 1 लाख रुपए देने के लिए भी बोल रहा था। हम बोल दिए कि एक पैसा भी नहीं लेंगे, लड़की पसंद हो जाएगी, हम शादी करेंगे। अब क्या करे, कैसे होगा पापा जी? समय नजदीक आ गया, 20 से 25 दिन की टाइम बच गया शादी का। फरवरी में शादी था। हम लोग आने के लिए यहाँ बहुत तैयारी किए थे, लेकिन फिर सोचे कि अब शादी हो गया, शादी बाद जाएंगे, शादी बाद जाएंगे। शादी के समय नजदीक आ गई पापा जी, 1 रुपए नहीं, कोई से मांग रहे करके पैसा नहीं है, नहीं पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं, सब हाथ हिला देता नहीं है। फिर हुआ का पापा जी, हम लोग रात में एक दिन झगड़ गए सारे परिवार, दोनों बेटा दोनों परिवार हम लोग झगड़ गए। तूते में होते होते बढ़िया झगड़ा हो गई। डेट रखने के लिए बोले नहीं थे, आप लोग डेट रख दिए, अपना मन से कर दिए, हम नहीं भाग जाएंगे, नहीं करेंगे। लड़का लगा बोलने, ये भी लगे बोलने कि आप बेसोचे समझे करते हैं, अभी नहीं होता, परेशान होता। हम कहे कि हो जाएगा, हो जाएगा। उस दिन खाना नहीं हम लोग कोई खाए पापा जी, झगड़ा के चलते खाना बन के रखा हुआ रह गया। रात में सोते पापा जी, हम क्या कहे पापा जी, ऐसा हुआ
एक बैग सपने में आपके पास मैं आ गया, लेकिन आपकी चेहरा में सिर्फ ध्यान से देख रहा हूँ, रूप नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ जान रहा हूँ कि पापा जी के पास मैं आया हूँ। इधर चर्च में? चर्च में नहीं पापा जी, हम कहाँ हैं हम ये भी नहीं ये जान भी रहे। नहीं पता। अच्छा, फिर अलग है कहीं, फिर? लेकिन यहाँ पे नहीं है पापा जी। तो हम जान रहे हैं कि पापा जी तो हैं। तो पापा जी आप मुझे बोल रहे हैं क्या तुमको हमसे विश्वास टूट गया, इस चर्च से विश्वास टूट रहा है? नहीं पापा जी। हम कि पापा जी आप हैं ना? अरे हाँ हम हैं, बोलो तुम पे हम पे विश्वास टूट गया? हम नहीं पापा जी विश्वास नहीं टूटा। के पापा जी आप तुम शादी करो, तुम्हारा शादी है नहीं मेरा शादी है, ये हमारा है, तुम शादी करो, तुम्हारा यही टेंशन है ना, शादी करो, सारी खर्च तुम्हारी प्रबंध हो जाएगी, सारी खर्च प्रबंध हो जाएगी। एक बैग नींद खुला पापा जी, हम उठे तो इनको तुरंत जगा दिए हम उसी रात को। हम बोले सुनिए ना, उठिए ना। बोले क्या? हम सब प्रबंध हो गया। तो बोले क्या प्रबंध हो गया? हम शादी की सारी प्रबंध हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, जितने भी खर्च है वो पापा जी रिस्क ले लिए हैं, पापा जी सारी व्यवस्था करेंगे। ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ हुआ है? कहाँ से? अभी पिता परमेश्वर वो पापा जी जिनके पास हम लोग जाते हैं सारी प्रबंध कर दिए हैं, बोले हैं, अभी बोले हैं तुरंत, इसीलिए तो मैं जगाया हूँ। अच्छा, विश्वास देखो उस दर्शन का। ये बात पकड़ने वाली है ना। परमेश्वर ने क्या किया, मेरे रूप में इसको बताया, क्योंकि परमेश्वर का रूप तो है नहीं, वो तो अदृश्य परमेश्वर है। तो उसने मेरे रूप में इसको दर्शन देकर कहा जाओ, सारा इंतजाम हो गया। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर पापा जी हम लोग लग गए प्रार्थना में। अच्छा, और जो प्रार्थना हम धन्यवाद लोग देने लगे, प्रेयर में बढ़ गई। उसी रात में भी बैठ के तो किए ही। तो ये सबसे बड़ा काम था कि जैसे दर्शन आया प्रार्थना करने लगे, प्रे में जाने लगे, आगे बढ़ने लगे प्रभु में। अच्छा, फिर पूरा हम लोग कभी नहीं प्रार्थना किए थे, शुरू से लेके उस दिन के रात तक हम लोग जो प्रार्थना नहीं किए थे, जितना टाइम नहीं दिए थे, उतना से अधिक शाम सुबह प्रार्थना में हम लोग भिड़ गए। और पहला चीज तक कि सुसमाचार में भिड़े हम लोग। सुसमाचार, कितना पैसे का फिर इंतजाम हो गया? बहुत सारा पैसे हम नहीं सोचे थे पापा जी। कितना? करीब 8 से 9 लाख की हम शादी किए थे पापा जी। 1 रुपए नहीं थे मेरे पास। अरे 1 रुपए नहीं। तो परमेश्वर कितना मान है। शादी में मेरी सारी सामान अधिक हो गए। अभी आप पूरे अच्छे से हो, सारे लोग अच्छे से है, बीमारी किसी के पास नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये देख लो, बहू आई ना पापा जी। सुनो इधर देखो ध्यान से। लेकिन अब जब इतनी अच्छी जिंदगी ये जी रहा है, तो गांव वाले अब विरोध कर रहे हैं इसका, कहते तूने अपना धर्म बदल लिया है। ये देखो कितना विरोध कर रहे हैं। उस जगह के अगल बगल लोग सबे कहते हैं, चूंकि सेठ सौखाड़े लोग हैं। और आप क्या बोल रहे हैं उनको? फिर हम बोले कि देखिए, अगर आप लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि धर्म चेंज कर दिए, इस जगह बहुत सारे लोग विकलांग पड़े हुए हैं, बीमारियां पड़े हुए हैं, हार्ट पेशेंट है, शुगर है, बीपी है, किडनी खराब लोगों का है, डायलिसिस हो रहा है, उनकी हो रही। ऐसा कीजिए, अपने हम भी उसी धर्म में थे, हम भी आपके साथ रहेंगे, आप उस धर्म से एक भी पेशेंट को ठीक कर तो दीजिए। अगर ठीक हो जाता है तो मैं आज के बाद उस धर्म में जाऊंगा भी नहीं, और आप लोग को भी मैं सुनाऊंगा भी नहीं। लेकिन जो इतने बीमार है वहाँ, जो आप जिस धर्म में आप ठीक करके दिखाओ, हाँ, फिर मैं यहाँ नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा प्रभु के पास, नहीं जाऊंगा। मैं जब इतना किया तब मैं हील नहीं हुआ, तो जब मैं प्रभु के पास आया तो मुझे नई जिंदगी मिली, तो फिर क्यों मेरा विरोध कर रहे हो? क्यों विरोध कर रहे हो? हम तो ये देख लो, जो लिखा है वचन में वो तो होना है। तो इसीलिए अब आपने क्या सोचा, कोठे पर क्या लगाना है? हमको कोठे पे लगाना है पापा जी। हम मांग रहे हैं रात दिन पापा जी से। क्या मांग रहे हो? क्या लगाने के लिए? हमको इस जगह पे प्रार्थना के लिए कम से कम एक रविवार को मुझे छुट्टी मिल जाए प्रार्थना करने की पापा जी से। अच्छा, आप संगति लगाना चाहते हो? लगाने की आज्ञा मिल जाए पापा जी। वाह वाह वाह। हाँ, मैंने सुना आप सलीब भी लगाना चाहते हैं। सलीब? हाँ, वही पापा जी ऐसे बनवा करके जब आज्ञा यहाँ से मिल जाए। जब सलीब लगाओगे तो RSS वाले वो तुझे शिवसेना वाले सब आ जाएंगे। हम वो देखिए पापा जी, वो लगाने के लिए बोल रहे हैं। कल हम भैया से बोले ब्रदर, हाँ ये लगाएंगे पापा जी हम। ये है प्यार सच्चा प्रभु का। ये जिंदगी मिली है उससे, प्रभु से। इस बड़ी गवाही के लिए ऊंचा ऊंचा तारीफ करो, तारीफ करो। अच्छा, मुझे बताओ,
कुछ हिंदू लोग सिख बन रहे हैं, ठीक है, कुछ मुस्लिम कुछ बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, क्या हमें किसी से प्रॉब्लम है? क्या क्रिश्चियन भी कभी डंडे डांगे लेकर किसी का विरोध कर रहा है? समाज में लोगों को आज तक समझ नहीं आ रही। क्या कोई कुछ भी कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम है किसी से? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर ने दिया है। क्या हम भी डंडे तलवार लेकर लोगों को मार दाड़ ये वो जैसे दुनिया करती है करते हैं हम लोग? हम तो करते नहीं ऐसे। इसी से पता चलता है सच्चाई का रास्ता क्या है। अब आपने जीना है, आपको बताकर हाँ क्या क्या कहना चाहता है? बड़ा दिल उसका बोलने का। पापा जी, मैं जेल भी जा सकता हूँ, फांसी भी जा सकता हूँ, लेकिन उसे लगाने के मुझे आदेश दे दिया जाए पापा जी। हम उसी से मेरा जीवन मिला है पापा जी, उसी से मेरा जीवन मिला है। फांसी भी लगने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे क्रॉस लगाने की इजाजत दे दो मेरे घर के बाहर। तो इधर कुछ लोग ऐसे हैं, कोई मिल गया ना या फोन आ गया, रिश्तेदारों के पास खड़े हैं, किसी ने विश्वासी ने कह दिया जय मसीह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जय मसीह नहीं बोलना, मैं पता लग जाऊं मैं तो ईसाई बन गया। काम भी यीशु तो चाहिए और जय मसीह भी नहीं करनी। डर कितना देखो। मैं किसी को बोल रहा था तुम फकर से बोलो अब कहां हो, तुम इस सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान के यहां हो, फकर से मान से बोलो अब तुम किसके हो। अगर ये मान तुम्हारे अंदर होगा तो उतना जबरदस्त बरकत भी तुम पाओगे। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको जो भी आत्मा से होके क्या करना, ठीक है? तारीफ करो, ऊंचा 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 और ऊंचा तारीफ करो। ये गवाही आज ही शाम को हम डाल देंगे। तुम लोगों ने आज ही इसको धड़ाधड़ शेयर करना है, देखना है, दोबारा अपने विश्वास को बढ़ाना है ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जाए। ऐसी गवाहियों से, ऐसे पावरफुल कामों से जो परमेश्वर यहाँ कर रहे हैं। और अब रेडी हो जाओ, फिर से 1 मिनट के लिए मांगो आज के वचन के लिए कि जो मैं सुनने जा रहा हूं परमेश्वर उसका बड़ा फल आ चुका है। आमेन, हालेलुया। सो आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से कई सारी बातें सीखनी है, क्योंकि अगर हम ये सीख जाएंगे तो इससे हमारा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें स्थिर करता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का वचन हमें वो समझ देता है जिससे हम सही चीजों को कर सकें अपने मन के अंदर, हम वो चल सकें, वो समझ रख सकें, वो विश्वास कर सकें, वो अंगीकार कर सकें। जैसे देखो ये बंदा नया था, लेकिन पिता परमेश्वर से इतना प्यार करने लगा, प्रेयर करने लगा। पहले पैसों का इंतजाम हुआ, फिर टिकट नहीं मिल रही थी, फिर टिकट का इंतजाम हुआ, फिर आया, उसका देखो उसका इसके कितने पैसे लग गए, स्टंट पड़ गया, पत्नी के 4 बार ऑपरेशन हो गया, बचपन से बच्चे बीमार, निमोनिया था, कितना कर्जा, कितने हालात तुम सोच ही नहीं सकते। क्या कुछ नहीं किया इसने, क्या कुछ नहीं किया जीवन पाने के लिए। अब तुम सब जो भी कुछ नॉर्मल तरीके से आते हो, जैसे मान लो अभी परमेश्वर ने मेरे मुख से बताया आपको कि 7 हफ्ते तुम कर सकते हो, जानबूझकर कुछ लोग नहीं करते। आपके बच्चे को जॉब मिलनी है, इंटरव्यू है, बम्बे पहले पहुंच जाओगे 2 दिन। आपकी कोई इंटरव्यू है, 9 बजे बुलाया या 8 बजे बुलाया, 7 बजे चल जाओगे। तुम शारीरिक जॉब पैसों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन जो खुदा आत्मिक चीज कह रहा है वो करते नहीं। जैसे अभी भी जितने लोग बैठे, इसका एक हिस्सा लोग, 3 हिस्सों में से एक हिस्से ने उस वचन को माना, सुबह 10 बजे से पहले आए, मैं भी 10 बजे से पहले यहाँ गया और हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन 2 वाले हिस्से हो धीरे धीरे आए, कोई 12 बजे तक आया, जबकि सुन रहे हैं, मान नहीं रहे इस वचन को। कभी परमेश्वर के आगे प्रे नहीं कर रहे, जैसे उसने की
परमेश्वर मैं क्यों नहीं वचन मान रहा, परमेश्वर ये देख तेरा तेरा दर्शन है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, धन्यवाद तू मुझे बदल चुका, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मैं पूरा कर चुका हूं, ये मेरे लिए। जब आप विश्वास से बोलोगे तो होगा जैसे उसके लिए हो रहा है। जब आप नहीं चाहते, नहीं उस बात पर ध्यान देते, कभी फील नहीं करते, कभी शर्म फील नहीं करते कि मैं इतनी बार ये बात सुनता क्यों नहीं मानता, जब आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो नहीं होगा, याद रखो। लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए वचन जब हम सुनते हैं तो वो पूरा करने के लिए। अब देखो, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया मेरे रूप में शादी के लिए। कहता हम इतनी प्रेयर नहीं करते थे, दर्शन के बाद रोज सुबह शाम दोपहर। इसीलिए प्रेरित पौल तो मोतियस को कहता है, हे तो मोतियस, जो तेरे विखे भविष्यवाणी हुई उसके लिए तू विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़। इन्होंने वो विश्वास की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया उस दर्शन के द्वारा। प्रेयर में जाने लगे, धन्यवाद करने लगे, तो देखो 9 लाख तक इंतजाम हो गया पैसों का। परमेश्वर सच्चा है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो इतनी बीमारियां, लथपथ बीमारियों में थी, क्यों बाहर आ गए? मन अच्छा बना लिया। बीच शैतान आगे पीछे कर रहा था, शैतान आपको भी आगे पीछे कर रहा है, शैतान आपको भी दर्शन पूरा नहीं देने दे रहा, ना वचन पूरा करने दे रहा है। जब तक आप ऐसे चलते रहोगे तो जो बड़ी आशीषें जो आपके लिए रखी है कैसे फिर मिलेगी? इसीलिए वचन जो हम सुनते हैं उस पर ध्यान देना होगा हमें। क्या मैंने सुना आज, वचन क्या था, क्या परमेश्वर ने मुझे बोला करने के लिए, उन बातों को क्या देना, हमने ध्यान देना है। लेकिन यहां पर मैं आज तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे ये बात, क्योंकि ये वचन आपके फेथ के लिए है, आपके पक्का मन बनाने के लिए वचन है। इसमें कई सारी डीपली बातें जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं, ठीक है। ये वचन मिलेगा हमें लगभग अय्यूब की बुक में 25 अध्याय में, ठीक है। 25 अध्याय का मैं पढ़ूंगा। ये वचन 4, 5 और 6 3 वचन पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य को क्या गिनती, मनुष्य की क्या गिनती है, गिनती जो कीड़ा है। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहां रहा जो केचुआ है। ये ऐसे शब्द हमारे लिए फिगरेटिवली यूज किए, पुराने नियम। पाप के कारण हम कीड़ों के समान हैं, पापी जीवन के कारण हम केचुए के समान हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं परमेश्वर के सामने। जब हम पापी हैं, जब हम पाप से मुक्त नहीं, हमारे जीवन में पाप है, अगर आज भी हम यीशु में और हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि तुम पवित्र परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर की कुर्बानी को आपने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी फेथ नहीं किया, कभी उस पर अपना मन नहीं रखा कि क्यों यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा। ये जो बीमारियां, ये पापी जीवन है। तुम्हारी जिंदगी में जो हालात है, रोग है, दुख है, प्रॉब्लम है, जो भी चल रहा है, ये आपका पापी जीवन है। क्योंकि बाइबल ये कहती है जो स्त्री से जन्मा है वो कैसे निर्मल हो सकता है। इस दुनिया में जो भी जन्मा है, कई लोग ये इंसानों को परमात्मा समझकर पूजा करते हैं, उनको चेक करो कहां से जन्मे हो। वो तो अपनी मम्मी से जन्मे ना, डैडी से जन्मे। तो जो कोई भी मम्मी डैडी से जन्मा है, उनके रिश्ते से, उनके संबंध से वो पापी है, वो निर्मल कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये बात को तुम्हें पकड़ना होगा, ये बात को, कि मनुष्य कैसे पाप से मुक्त हो सकता है। आप जानते हो मोक्ष, मुक्ति के लिए बहुत ज्ञान है दुनिया में, लेकिन एक्चुअली जो जिसने दुनिया रची है वो दुनिया के हिसाब से अलग अलग मुक्ति के बारे में, जो लोगों के हिसाब से, वो बात नहीं है।
पाप से मुक्त होना मुक्ति को कहते हैं। अब देखो, ये परिवार बच गया, लेकिन गांव वाले क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जबकि दुनिया बनाने वाले ने कोई धर्म नहीं बनाया। जिन्होंने धर्म बनाए पृथ्वी पर वही लड़ रहे हैं एक दूसरे से, शुरू से लड़ते आ रहे धर्म धर्म से। अगर ये ना होता तो ना लड़ते। आज भी लड़ाइयां चल रही है धर्म की। लेकिन यहां पर सीखना पड़ेगा, किसी को जिंदगी मिली, उससे खुश नहीं हो रहे, उससे विरोध कर रहे। आपको जिंदगी परमेश्वर देगा, लेगा आपका विरोध करेंगे आपके रिश्तेदार, बहन भाई। एक बहन गवाही दे रही थी, वो कहती है कि जो मेरी माँ है, मेरी बहन का जो बच्चा था वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होगी, डिलीवरी टाइम, लेकिन मेरी माँ लड़ने लगी, तू हमारे साथ हमारी धार्मिकता नहीं करती, इसलिए औलाद है। भाई इसके धार्मिकता करने से क्यों औलाद है? सोचने वाली बात है ना। ये उल्टी पुल्टी समझ हो चुकी है संसार में, लोगों को समझ नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको समझाता हूं कुछ वचनों से कि कैसे हम निर्मल बनते हैं, कैसे हम पाप से मुक्त होकर धर्मी ठहरते हैं। ये एक वचन मैं तुम्हें लेकर जाता हूं रोमियो की बुक में, वहां से तुम्हें मैं ये समझाता हूं ताकि तुम अपने विश्वास को पक्का करो। जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसे अपना प्रभु मान लिया, जैसे उसने कहा चाहे मुझे दुनिया मारे, चाहे सजा दे दे, जेल में डाल दे, चाहे मुझे फांसी दे दे, एक बार आप बोल दो क्रॉस लगाने के लिए मेरी इच्छा है। ये है सच्चा प्यार प्रभु से। बोलो, ये सच्चा प्यार है। ये है वो विश्वास जो हर विश्वासी के अंदर आना चाहिए। अरे डरते हो दुनिया से? क्या देगी तुम्हें दुनिया? खुश नहीं मिलना दुनिया से, तुम्हें मिलना है परमेश्वर से। जितना बड़ा मन रखोगे, जितना तगड़ा दिल परमेश्वर के साथ रखोगे, उतनी ज्यादा आशीषें तुम्हारे पास होगी, उतनी ज्यादा बरकत तुम्हारे पास होगी। ये सीख लो। अभी मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, रोमियो 3 अध्याय। यहां पर क्या लिखा है? रोमियो 3 का 22 से पढ़ते हैं। लिखा, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अगर ऊपर पढ़ोगे 21 तो यहां पर ऐसे लिखा है, व्यवस्था, दुनिया की इच्छा से बने रिचुअल्स, रीति रिवाज, उनसे कोई बंदा परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है 21 में। रीति रिवाजों से, कोई रिचुअल से मनुष्य परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। इसीलिए लिखा कि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया, सब पाप से पैदा हुए और परमेश्वर की महिमा से रहत है, मतलब उससे रहत है, मतलब कनेक्शन नहीं है, टूटा हुआ कनेक्शन है। कभी भी मनुष्य का कनेक्शन नहीं हो सकता, परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता, कारण पापी हम, वो पवित्र है। क्या है वो? जैसे मान लो तुम आग और पानी को नहीं मिला सकते, दिन और रात को एक नहीं कर सकते, जैसे धूप और छांव को एक नहीं कर सकते, जैसे काले और चिट्टे को मिलाकर एक नहीं कर सकते, ऐसे तुम पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य का कभी मेल नहीं हो सकता, याद रखना। तो बाइबल क्या कहती है? 23 में लिखा, इसलिए सब पाप से हैं और परमेश्वर से रहत हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो बाइबल ये कहती है, इस दुनिया में जो खुदा है, खुद जो अदृश्य परमेश्वर है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जो एक स्पिरिट है, जो एक आत्मा है, और वो खुदा खुद पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर पैदा होता है बिना मम्मी डैडी के संबंध से। अगर यीशु भी मम्मी डैडी के संबंध से पैदा होता तो वो भी हमारी तरह पापी होता, यीशु भी। और यही ज्ञान दुनिया को समझ नहीं आ रहा, यही ज्ञान सुसमझ आ रहा है संसार के लिए,
ये सुसमाचार है दुनिया के लिए कि जीवित परमेश्वर मनुष्य बना दुनिया को पाप से मुक्त करने के लिए। क्यों यीशु ने कहा, हे थके दबे परिश्रम करने वालों, दबे हुए, दुखों में दबे हुए, परेशानियों में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये आराम सिर्फ यीशु के पास है। दुनिया खुश भी तुम कर लो इधर उधर, लेकिन जिसने हमें बनाया उसके पास आराम है। आज आप पूरी तरह समझ कर उसके साथ चलना चाहते हो या अपनी बुद्धि को खराब रखना चाहते हो, कभी आए कभी ना आए, आपके ऊपर है। लेकिन जाओ, एक बार आए, दो बार आए, जाओ दुनिया में, फिर मरोगे हालातों में, दुखों में, ज्यादा हालातों में पड़ोगे। इसलिए आओ खुदा के पास, सही से चलो, मन बनाओ। नहीं समझ आती, अलग टाइम आओ, अलग टाइम आओ, बात करो हमसे। हमारी टीम है यहां पर, हम लोगों पर वर्क करते हैं तुम्हारी जिंदगियों को अच्छा बनाने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों को बेटर बनाने के लिए। कितनों को बात आ रही है समझ? लेकिन यहां पर यह क्लैरिटी है कि परमेश्वर की बड़ी कृपा के द्वारा जो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर, यीशु बनकर, पुत्र बनकर सारे जगत के लिए बलिदान होता है, अपना पवित्र लहू इस श्रापित पृथ्वी पर, श्रापित मनुष्य के लिए बहाता है। तो जो कोई ये परमेश्वर के काम को विश्वास करता है, यीशु पर अपना विश्वास लाता है, फिर उसका पाप क्या हो जाता है? क्षमा आ जाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के सामने क्या ठहरता है? धर्मी। क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। एक वचन और पढ़ता हूं मैं आपके लिए। ये वचन है, पहले मैंने तुम्हें 3 का पढ़ाया, अब 4 का 25 पढ़ते क्या लिखा है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, मतलब जो हम गुनाहगार पापी हैं, हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिंदा भी किया गया। यीशु ये कार्य करने आया था हमें धर्मी ठहराने के लिए। मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। हम परमेश्वर के किए हुए काम पर, उसके किए हुए कर्म पर जब विश्वास करते हैं तो क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। इसका एक वचन और मैं पढ़ाता हूं तुम्हें लास्ट में इस टॉपिक पर, साथ में मैं अपना दूसरा टॉपिक बाद में स्टार्ट करूंगा आपके साथ। हमें पत्रस की बुक में जाना पड़ेगा अभी। ये वचन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा था ताकि तुम्हारा विश्वास को मैं और ज्यादा परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करूं, कि तुम जीवित परमेश्वर के साथ हो जो तुम्हें पाप से मुक्त करके अपने साथ मिलाता है। हालेलुया। तो यहां पर अगर हम बात करें पहला पत्रस 2:1, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा को दूर करके, कभी कभी कुछ लोग, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे द्वारा सीखते हैं, थोड़ा बहुत सीखने के बाद मेरे विरोध में बातें करते हैं। उन्हें यह नहीं पता मैं अभिषिक्त दास हूं, खुदा की बड़ी योजना हूं मैं। उन्हें यह नहीं पता लगता मुझे कौन सा काम सौंपा है परमेश्वर ने। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़ा बहुत सीख क्या गए, यही जो बात है ना, ये वाली बात, बैर, छल, कपट, निंदा, गलत चीजें जो हम करते हैं, उसको दूर करके एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये तुम्हें सीखना होगा। ये एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। निर्मल आत्मिक दूध, ये है परमेश्वर का वचन। जो हम सीख रहे हैं वो हमें निर्मल बनाता जाता है, पवित्र करता जाता है। पाप तो हमारे उस दिन सारे क्षमा होंगे एकदम से। जिस दिन यीशु को हम ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। अब सवाल है कि जो पाप तो क्षमा होंगे जितने किए थे, लेकिन अब हमें पूरी तरह से पाप से बदलकर, कहां, पापी जीवन से बदलकर पवित्र जीवन में कन्वर्ट होना है। ये एक आत्मा के द्वारा होना है, ये वचन को पूरा करने से होना है। अगर हम वचन को पूरा करते करते चलते जाएंगे जैसे जैसे लिखा है, तो तुम्हारे अंदर कभी छल, कपट, कोई निंदा, कोई बैर, ईर्ष्या, गलत बात, कोई विरोध, कैसी चीज होगी? तुम कभी भी ठुकर नहीं खाओगे, कभी भी तुम गलत नहीं करोगे, कभी भी तुम फिर परमेश्वर से दूर नहीं होगे। क्योंकि जो पाप का जीवन है, जब तुम परमेश्वर से दूर होंगे तो फिर से तुम संसार का जीवन जियोगे, और संसार में तुम्हारे लिए क्या है? मौत।
नाश, बीमारियां, रोग, दुख, क्योंकि तुम फिर से वो दूसरा जीवन जियोगे जो परमेश्वर से बाहर है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर में रहकर बढ़ना है। मैं कहता हूं तुम्हारा कोई काम नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल तुम बने रहो, सारा हिसाब जोड़कर पूरी बरकत वापस देगा वो। अगर 4 साल तुम खाली रहे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, वो हिसाब जोड़कर सारा व्यास समेत एक एक दिन का हिसाब लेकर अगर तुम सच्चे मन से चले तो, ऐसा नहीं रोज कुड़कुड़ाते रहो इस्राएलियों की तरह, रोज कुड़कुड़ करते रहो, वहां ही हाँ यही हुआ, मैं उधर, मैं इधर, मैं इधर देखूं, उधर चल जाऊं। कितनों को बात समझ आ रही? एक ही खुदा है जिसके पास तुम आए हो, उसके साथ अब तुम्हें अच्छा मन बनाना है। गवाहियां तुम देख रहे हो, काम तुम देख रहे हो, तुम इससे भी बड़े काम देखोगे, इससे भी बड़े काम देखोगे खुदावंत के। लेकिन अभी इस बात के बाद मैं एक आपको वचन पढ़ाता हूं यूहन्ना की पुस्तक में, इसे अच्छी तरह से सीखकर अपने मन में रखना ये वचन, ठीक है? ये यूहन्ना का सुसमाचार की बुक है, 5 अध्याय, वहां पर हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। यहां पर यीशु उस समय के लोगों से बात कर रहा है और हमारे लिए यहाँ की टीचिंग है, बड़ी जबरदस्त टीचिंग है हमारे लिए। हमारे लिए 30 से पढ़ते हैं। यीशु ऐसे कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। दुनिया कहती है कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं, जिसके बारे कोई पता नहीं, उनको ऐसे बोलते हैं कोई शब्द है, कोई परमात्मा है, कोई एक दुनिया को रचने वाला है। तो वो यीशु उसी की बात करके आपसे बात कर रहा है। ध्यान देना, मैं आगे जाकर समझाऊंगा आपको। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है, मेरी गवाही वह देता है, वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैंने ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। हालेलुया। ये जो टीचिंग है, ये मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी बड़ा है, और फिर कभी मैं इसका और एक्सप्लेन करूंगा। और आप लिखते जाया करो ये बातें जो मैं बीच में छोड़ देता हूं, वो पॉइंट तुम मुझे याद कराया करो, ताकि मैं बाद में भी इनको सिखा पाऊं, ठीक है? यहां पर यीशु बात करते हैं कि मुझे भेजने वाला कोई है, मतलब पिता पुत्र, चीज तो एक ही है लेकिन कैरेक्टर 2 है। तो इसीलिए कहता है, अगर मैं अकेला बोलूंगा तो मेरी गवाही इतनी तुम अच्छी नहीं समझोगे, सच्ची नहीं समझोगे, लेकिन मेरी गवाही देने वाला है पिता मेरे ऊपर। सुनो ध्यान से। वो कहता है कि तुमने यूहन्ना से पूछना शुरू किया, तू कौन है, तू कौन है, कौन है? वो कहता है, मैं वो नहीं हूं, वो सच्चाई की, उस ज्योति की गवाही देता था। वो कहता जो मेरे बाद आने वाली है। तो कहता मैं वही ज्योति हूं, वही सच्चाई हूं। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें क्या मिले? उद्धार मिले। तो सच्चाई से, यीशु के उस काम से, यीशु का पृथ्वी पर आकर उस कर्रा जो काम पूरा किया है, उससे उद्धार है। उद्धार का जो शब्द है, ये कंप्लीटली पूरी तरह से चंगाई का विषय इसमें पूरा होता है, जॉब का, शादी का, शांति का, कंप्लीट पैकेज है उद्धार का, यीशु से। किससे? अगर तुम इस बात को पूरा विश्वास करोगे तो वो काम होगा। अगर तुम इसे छोड़कर जैसे दुनिया रीति रिवाजों में, यीशु में भी रीति रिवाजों में मन रखोगे, फिर फंस जाओगे, फिर आगे पीछे हो जाओगे। जैसा मैं फील्ड का अगुआ हूं, मैं सिर्फ पुलपट का अगुआ नहीं हूं। क्या नहीं? मैं सिर्फ इस पुलपट के ऊपर से प्रचार करता हूं, प्रार्थना करता हूं या लैंड कर देता हूं, बस ये नहीं हूं। मैं फील्ड में उतरा हुआ हूं, और जब मैं फील्ड में उतरा हूं तो मुझे दुनिया से समझ आ रहा है क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे फील्ड में उतारा है। अभी हमारा क्रूसेड खत्म होता है, क्रूसेड के थोड़े दिनों बाद मैं मानसा अपनी ब्रांच में जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर मुझे 50-60 दिन हो गए नहीं गया मैं।
हमारी मिनिस्ट्री में ब्रांचेस खुलने में लोगों को जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि मैं उतरा हूं फील्ड में, हम लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों को बढ़ा रहे हैं। मैंने टीम भी ऐसे अपॉइंट किया है फील्ड में ताकि लोगों को हम सही समझा सके। लेकिन आगे वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, उसको बोल रहा है वो। देख लो यीशु मसीह यूहन्ना को भी कितनी इज्जत दे रहा है ना। कहता है वह तो चमकता और जलता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा, किसका? पिता का, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। कहता ना तुमने उसका कभी शब्द सुना परमेश्वर पिता का, ना उसका कभी रूप देखा। जिसने उसको भेजा है, मुझे पिता ने भेजा है, तुम उसका विश्वास नहीं करते, क्योंकि पिता ने भेजा है ना। पिता और पूरी दुनिया में जितनी भी धार्मिकताएं हैं, किसी को पुत्र कहा गया है? कभी दुनिया में कोई पुत्र नाम की ऐसे बात होती है? बोलो, नहीं होती ना। कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पिता पुत्र का, इस टीचिंग का, इस शिक्षा का, जो तुम्हें समझना होगा। वो कहता है फिर भी तुम उसका वचन नहीं पकड़ रहे, परमेश्वर पिता का, और जिसे भेजा उसका विश्वास नहीं करते। तुम लिखतों में, जैसे दुनिया भी, हमारे लोग भी लिखतों में ढूंढते हैं, क्योंकि समझते हैं कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अगर लिखते या बाइबल पढ़ोगे तो वो मेरी गवाही देगा, मैं हूं जिससे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। आगे क्या लिखा है? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता को कहां गया? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेते हो। अब ये बड़ी बातें हैं तुम्हारी फेथ की, सच्चाई पर विश्वास करने की। इसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें समझा रहा था, कुछ हिस्सा मैंने पेंडिंग डाल दिया है। लेकिन याद रखो, यीशु को अगर दुनिया कुछ भी ज्ञान, चीजें, बातों में अनंत जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अनंत जीवन किसमें? यीशु में। इंसान, वो कहता है मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। यहूदियों के बीच में कहा तो यहूदी तो पिता पर विश्वास करते थे, लेकिन वो कहता मैं पिता के नाम से आया। अन्य कोई अपने नाम से आया उसे तुम विश्वास करते हो, जो अपने नाम से आया, लेकिन मैं तो पिता के नाम से आया हूं, पिता के नाम से। लेकिन जो मुझे ग्रहण करता है, बाइबल कहती वो अनंत जीवन पाता है। ये बातें मन में पक्का कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक वचन पढ़ूंगा तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी। यहां पर मरकस की बुक में एक वचन है तुम्हारे लिए। ये क्यों तुम्हें पढ़ना है? जैसे मान लो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बाइबल को भी समझना है। क्या करना हमने? क्योंकि अगर आपने बाइबल को नहीं समझा अच्छे से, जैसे अभी वो भाई की क्यों इतनी जल्दी चंगाई हुई, इतनी जल्दी जीवन मिला, उसमें वो सही चीज कर रहा था। वो सही चीज किसके पास जा रहा था? वो नया बंदा था। हमारी राइट शिक्षा उसके पास आई, उसको रीति रिवाज, ये वो तीसरी दूसरी चीजें उसको पता नहीं था। जितना उसको समझ आया किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। अरे थोड़ा समझ आया परमेश्वर के पास, उस राइट नियम से जाने लगा, काम होने लगा। लेकिन यहां पर जैसे मान लो मरकस की बुक में चेलों ने तेल यूज किया, याकूब की पत्री में वहां पर भी आप पढ़ोगे तो तेल की बात हो रही है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 12 साल ने यीशु मसीह का पल्ला छुआ, या प्रेरित पौल के शरीर के ऊपर कपड़ा लगाकर लोगों ने ऐसे डाला, किसी के ऊपर हीलिंग हुई। यहां से अब तुम्हें यह समझना होगा इन वचनों से तुम्हें क्या परमेश्वर मैसेज देता है।
ये जो वचन है, जो जो तेल का, याकूब की पत्री का, पल्ला छूने का या उसके शरीर से कपड़े लगाने का, क्या तुम इन चीजों से तुम्हें सही चीज समझ आ रही? सही क्या जो परमेश्वर बता रहा है? तो मैं तुम्हें यहां पर क्लैरिटी देता हूं एक बड़े विषय को, ताकि तुम वो कर पाओ। इसके लिए मुझे मरकस की बुक में जाना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें यह समझ आए। मरकस की बुक 11 अध्याय, यहां पर एक वाक्य है। यहां यीशु हमारे परमेश्वर पिता हमें क्या बता रहे हैं? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। जो तुम्हें करना है, क्या मरकस वाला तेल की बात, याकूब की पत्री तेल की बात, 12 साल के पल्ले को छूना या उसके शरीर को कपड़ा लगाना, ये करना, इन बातों से तुम्हें क्या उपदेश मिल रहा है? क्या ये बातें तुम्हारे अधिकार को यूज करने की बातें? अधिकार, जो आपका अधिकार है परमेश्वर में। तो यहां से यीशु मसीह यहां पर मरकस में क्या कहते हैं, 20 को पढ़ते हैं, 11 की 20 को। फिर भोर को जब वह उधर से आते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। सुनो इधर देखो, उससे पहले ये बात कैसे है, मेरी तरफ देखो। यीशु मसीह को भूख लगी, चेलों को भूख लगी, यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास जाता है, और जैसे जाता है फल तोड़ने के लिए, उस पर फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उस पेड़ को कहा सूख जा, और ये शब्द बोलकर यीशु अधिकार से आगे चला, चेले भी चले। अगले दिन जब मॉर्निंग उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो चेलों ने देखा, पतरस ने देखा कि वो जड़ से पेड़ सूखा हुआ है, हरा पेड़ जड़ से एक रात ही सूख गया। लेकिन 21 में लिखा, पतरस को वह बात स्मरण आई, याद आई। उसने यीशु से कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसको तूने सूख जाने का वर्ड दिया था वह सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। अब यहां पर यीशु मसीह ने तुम्हें एक अधिकार सिखाया है, विश्वास रखकर परमेश्वर के सामने बोलना। यह बाइबल का सबसे मेन पॉइंट है। अगर ये मेन पॉइंट आप पूरी रीति से यूज में नहीं रखते, तुम साथ में रीति रिवाजें करते, तो तुम फंसे रहोगे, तुम उस अधिकार में बढ़ नहीं पाओगे, तुम उस जीवन को फिर अच्छे से देख नहीं पाओगे। इन दिनों में मैं ज्यादा प्रेयर में हूं, ज्यादा चीजें मुझे समझ आ रही है, और ज्यादा खुदा भी यूज करने वाला मैं, और ज्यादा जबरदस्त रीति से यूज करने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और यही बात यीशु मसीह ने कहा, तुम भी क्या करो, अधिकार को यूज करो, फेथ को यूज करो, भरोसा रखकर किसके ऊपर? हालेलुया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, भरोसा आता है ना माता पिता को, मेरे हैं मम्मी पापा। समझ आया कि नहीं समझ आया? उनको विश्वास है। हमें भी ये विश्वास चाहिए, हमारा परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला है। अगर नहीं है तो तुम मन इधर उधर करोगे, भटकोगे, क्योंकि तुम्हें अपना अधिकार, अपना रिश्ता, अपना विश्वास यूज करना नहीं आता। समझ आया नहीं समझ आया? जैसे मान लो, एक मैं बात समझाता तो भाई, एक बाप जा रहा है और एक साथ में उसका बच्चा छोटा सा 10-12 साल का, अचानक बम ब्लास्ट हो गया। तो उसने उंगली पकड़ी थी पहले उसकी बाप की, जब जा रहा था ना उंगली पकड़कर। जैसे बम ब्लास्ट हुआ तो बच्चा तो फटाफट उंगली छोड़कर भागेगा ना, बोलो भागेगा ना? नहीं, एक मिनट पीछे से, भागेगा कि नहीं है? नो। अच्छा, नो वाले हाथ खड़ा करो, नो वाले ऊपर जो नो कह रहे वो हाथ खड़ा करो। है मान पुरुष पुरुषियां है, वो नहीं भागेगा, वो उसकी टांग को और चिपक जाएगा उस हालात के कारण, क्योंकि उसको पता है ये मेरा बाप है, ये देखेगा क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे जब हालात आता है तो किससे चिपकना है?
तुम्हें समझ नहीं है चिपकने की तो फिर दे देने समान ओदे ना चिपक जाओ है, दस दिन ये दे दिए फिर समान उससे चिपक जाना फिर। यही तो सीखना है तुम्हें, करना क्या है तुम्हें, सही चीज ना करने की वजह से तो पूरा कितनी गड़बड़ चल रही है प्रभु के लोगों में, बेचारे परेशान हुआ। देखो यीशु को छोड़ने वाले थे, हम जितना वर्क कर रहे हैं हम तो उन पर कर रहे हैं जो यीशु को छोड़ने वाले थे, बेचारों को समझ नहीं आ रही क्या करनी, और जो संसार में दुखों में बड़े उन पर वर्क करें। यहां पर एक और वचन है लूका का, इसे ध्यान से देते हैं, पढ़ते हैं। ये लूका हमें मिलेगा 8 अध्याय, ठीक है। यहां पर एक बात है बड़ी अच्छी, यीशु मसीह अपने चेलों को, उसके चेले नाव में उनको बोलता चढ़कर जाओ, ठीक है। बट वो नाव में जा रहे थे, यीशु भी उनके बीच में नाव में बैठा हुआ था। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं कैसे लिखा, लूका 8:22। फिर एक दिन वह मतलब यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह तो सो गया यीशु, और झील पर आंधी आई, तूफान आ गया समुद्र में, और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने, जब जोखिम में थे तो वो मशवारे थे, क्या थे वो लोग, सबसे पहले उन्होंने एफर्ट्स लगाया, जो जो भी पानी से बचना, जहाज को डूबने से बचाने के जितने तरीके थे सारे उन्होंने अपना लिए, अपनी बुद्धि से सारा कुछ कर लिया। लेकिन जब कुछ नहीं उनसे हुआ, मरने वाले थे, डूबने वाली थी नाव, तब किसके पास आई, यीशु के पास आई। किसके पास आए, यीशु के पास जब आए तब उसको कहते हैं हे स्वामी हम नाश मतलब खत्म होने वाले हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब यीशु ने चेलों से कहा तुम्हारा विश्वास कहां था, तुम्हारा अधिकार कहां था। देखो यीशु ये नहीं कह रहा वो चीची कट 19 ऑयल फिर लाई नहीं होते ना जा दे जड़ी लकड़ी। कितनों को समझ आ रही है बात, यही तो हो गया हाल आज। यीशु ने ये नहीं कहा, अब 2-4 बातें जो बाइबल में लिखी है, क्या वो आपको अधिकार के बारे में सिखाती है? क्या उन मटीरियलिस्ट चीजों से तुम अपने अधिकार को यूज कर रहे हो? बोलो पहले क्या कर रहे हो, पहले ये सीखो तुम। अरे जब तुम एक अन्य जाति के पास, अन्य जाति यीशु के पास आता है, एक सूबेदार जिसका लकवे के रोगी से मर रहा था, उसका सेवक जो उसको बड़ा प्रिय था क्योंकि वो बड़ा वफादार था, काम धंधे बिजनेस सारी चीजों को वफादारी से घर के काम करता था, वो इतना प्यार करता था क्योंकि वफादार सेवक था उसका। तो उसके लिए वो यीशु के पास आता है, तो यीशु कहता है ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूं। वो कहता नो, मैं इस योगी नहीं कि आप मेरे छत तले आओ। कहता मैं अधिकार के बारे में जानता हूं, अधिकार क्या होता है, मैं एक सूबेदार हूं, मैं एक पलटन के ऊपर सरदार हूं, मेरे नीचे सिपाही है, मुझे उन पर अधिकार है। मैं जब उन्हें बोलता हूं एक को जा वो जाता है, एक को कहता ये कर वो करता है, एक को कहता इधर आ, सब मेरी सुनते क्योंकि मेरे पास अधिकार है। कहता मैं आपके अधिकार को जानता हूं, आप बस बोलो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितनों को बात समझ आई? जब उस बंदे को दर्शन आया, शादी थी तो मेरे रूप में आया, तो जब मेरे रूप में आया तो क्या किया, परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया, कहा जा तेरा काम हो गया, अब तेरी शादी मेरी शादी है, मेरी जिम्मेवारी है, तेरी चिंता मेरी चिंता, तेरी शादी मेरी। देखो ऐसे बात कर रहा है परमेश्वर से, सोच कर देखो वो कितना महान है जिसने तुम्हें आसमान सूरज सब कुछ पानी चीजें बना कर दी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा काश के पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते ना खत्तों में भरते, उनको खिलाने को कौन देता है, क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं है? इसलिए अपनी किसी बात की चिंता मत करो, वो तुम्हारा पिता परमेश्वर है, वो तुम्हें जीवन देने के लिए है। आज यहां उसने उनको डांटा, तुम्हारा विश्वास कहां था, तुम्हारा अधिकार कहां था, कि कहा शीशी कितनी है ला क्यों ना नाव नाल देख पे पानी कितना तिलकता, अंदर आना ही नहीं। हाय रब्बा,
कितनों को बात समझ आ रही है? अरे यहां रिश्ते की बात हो रही है परमेश्वर के साथ। किसके साथ? हम इस ज्ञान को, इस शिक्षा को पूरी दुनिया को भर देंगे आने वाले दिनों में, और देखना दुनिया भी क्या होगी, देखना तो। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, हम किसी से विरोध नहीं करते, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, सब प्रभु के अच्छे बच्चे, हम प्यार करते हैं। लेकिन जो हमें खुदा ने कहा हमने करना है, ये राइट चीजें लोगों को बतानी है, लोगों का अधिकार को, लोगों का परमेश्वर के पास जाने का मीनिंग उनको समझ चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये बात को पकड़ कर रखना। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं लास्ट में, जितनी तुम हीलिंग्स पढ़ोगे उतना जबरदस्त तुम बाइबल के अंदर वर्ड को समझ पाओगे और अपने जीवन को पाओगे। हालेलुया। इस वचन को मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी मरकस 7 अध्याय में हम जाते हैं। यहां पर एक वचन है, ये मरकस की बुक का एक वचन है हमारे लिए। 7 का 24 से लिखा है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं अच्छे से। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया। यीशु एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। ये यूनानी और सूरोफनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उस औरत ने यीशु को उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी खाकर, चूर चूर खाकर पेट भर लेते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां फेथ शब्दों के बीच में बड़ा विषय। यीशु मसीह ने जो उससे बात कह दी, वो बड़ा गुस्सा कर सकती थी। इधर तो जरा से छोटी मोटी बात हो जाती है, लोग इतना मुंह फुला लेते, कहते हमने चर्च नहीं आना। यीशु ने कहा, उसने जब चंगाई मांगी, उसने कहा ये तो लड़कों की रोटी है, इज़राइल की रोटी है, पहले उनको तृप्त होने दे। मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। उसने कहा, आपने सच कहा, कुत्ते भी तो स्वामी के टेबल से जो चूर चार गिरता है, झूठ मूठ गिरता है, उससे पेट भर लेते हैं। यीशु मसीह ने उसका विश्वास, मन, समझ देखकर हैरान हो गया। लेकिन क्या कहा यीशु मसीह ने? देखो, यीशु ने उस औरत से कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। हालेलुया। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। सुनो ध्यान से, यीशु ने कहा, ये जो तुम्हारा मन है जा। यीशु ने ये नहीं कहा मैं निकालूंगा या निकल गई, या उसने कहा तेरे इस मन के कारण जा, दुष्ट आत्मा निकल गई, खत्म है उसका काम। ये पॉजिटिव विषय, ये पॉजिटिव शिक्षा है बाइबल की, जिन बातों को तुमने पकड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में हो। कहां पर हो तुम लोग? एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में हो, जहां पर तुम्हें यह समझ आ रहा है कि परमेश्वर सच्चा कैसे काम करता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामों को देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को रोज रोज अच्छा करना शुरू करो। अगर तुम्हारे मन के अंदर लालच आता है, तो लालच या गलत चीजें आती हैं तो प्रेयर करो, क्योंकि शैतान है वो। शैतान तुम्हें कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता है जिससे वो तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करे। आप जानते हैं, हमारी मिनिस्ट्री में एक आदमी था, सरदार से एक लड़का था, इधर फ्रंट में बड़ी वर्शिप करता था। उसने मुझे बताया एक अगुआ मेरे सपने में आता है। तो वो, मैंने उससे कहा, भी देख भाई, जब मैं तुम्हें पर वर्क कर रहा हूं, तुम्हें मिल रहा हूं, तेरी 90% हीलिंग होगी, तो क्यों परमेश्वर वो अगुआ तुम्हारे सामने या सपने में लाएगा? तो ये शैतान है जो तुम्हें तोड़ना चाहता है। वो अगुए को उसका लेवल बड़ा समझ रहा था, पता नहीं क्या समझ रहा था। वो एक दिन टूट गया यहां से।
गवाही तो हमारी यहां से बनी थी सारी। एक ही दिन गया था, वहां जाकर क्रेडिट दे रहा था किसी अगुए को, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, शैतान का प्लान कैसे काम करता है, अब वहां भी नहीं जाता, अब पता नहीं कहां जाता और फिर से हालातों में। आप मेरी बात समझते कि नहीं समझते हो? ये शैतान का प्लान होता है लोगों को दूर करने से। जब तुम खुदा के पास हो ना, तो ये खुदा है वो जिसको तुम्हें समझना है। ये संसार का नियम नहीं है कि ये कम ज्यादा कोई है। यहां सबसे नियम समझना है परमेश्वर का। दुनिया में कहते हैं ना, ये बाबा बड़ा जहरा, ये बड़ी जगह जहरी है, यहां वो नहीं है विषा। यहां सही से परमेश्वर के साथ जब एक अगुआ जोड़ता है, सही चलना सिखाता है, उतनी जबरदस्त तुम्हारी जिंदगी बनती है। हालेलुया। और ये जो तुम सीख रहे हो, इससे तुम्हारी जबरदस्त जिंदगी बन रही है। तुम अपने मन को सही करने से कंटिन्यू अंगीकार करो, कंटिन्यू। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जितना अंगीकार अच्छा करोगे, परमेश्वर के सामने जाओगे, अपने मन की रक्षा करोगे, इसके साथ चलोगे, उतना जबरदस्त तुम्हारा जीवन होगा। क्योंकि तुम्हें अपने मन को खराब नहीं होने देना, तुम्हें मन को दाएं बाएं नहीं होने देना, उसकी इच्छा में बनाकर रखना है। जितना तुम अपने मन को उसकी इच्छा के अनुसार बनाते जाओगे, जो मैं सिखा रहा हूं उन बातों को अपने जीवन में पूरा करते जाओगे, उन वचनों को पूरा करते जाओगे, तुम्हें तो परमेश्वर अमीरों जैसे रिच भी कर देगा। कोई कमी नहीं रहने का देगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो कहानी परमेश्वर नहीं है, ये कथा कहानियों की शिक्षा नहीं है। यहां सब कुछ रियल है, दुनिया के सामने है, आपके सामने हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है। हम लाइव कर रहे हैं मीटिंग्स। दुनिया कहते हैं ये झूठ है, ये पखंड है, ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे सब कुछ तो सामने है। आप बताओ एक बात, मुझे टीम ने एक बात बताई। हमने शुक्रवार सुबह एक गवाही डाली, कितनों ने देखी? और महान पुरुषों पुरुषियों, पुरुष बन जाओ, पुरुषियों बन जाओ, नहीं तो ब्रश बन जाओ, दंद साहब होने है इतने ज्यादा। और सुबह आपके लिए एक वीडियो डाली है, इतनी टीचिंग देता हूं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अरे इतनी जबरदस्त वो गवाही है, सत्संग में नहीं दी, अलग से रिकॉर्ड करके दी मैंने आपके लिए। इतनी पावरफुल गवाही है। कितनी बार बोला, सुबह 8 बजे हर रोज तुम्हारे लिए एक वीडियो होगी जबरदस्त। तुम्हारे उठते ही, जब तुम सुबह उठते हो, पता नहीं 5 बजे, 6 बजे के पता नहीं 9 बजे, ये आपका दिमाग है, 8 बजे तक आपके लिए एक वीडियो तैयार है, आपके दिन को शुभ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए। उस वीडियो को देखो, परमेश्वर हमारा कितना महान।